हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। स्टेटिक जी के जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 3। इससे पहले हम ज्योग्राफी एंड जम्मू एंड कश्मीर पे दो जो है वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आप जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होगी जम्मू एंड कश्मीर की। ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। टॉपिक भी बहुत ईजी है, सिर्फ कुछ फैक्ट्स जो है आपको याद रखने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो पहले जो हमारे पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है कलहन। कलहनाथ भी जिसे आप कहते हैं। ही इज़ कंसिडर द कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन। कश्मीर के पहले हिस्टोरियन जो है वो कौन है? कलहना है। ही वॉज अ कश्मीरी ब्राह्मण। ही वॉज बॉर्न इन परिहासपुरा। परिहासपुरा जो एंशंट कैपिटल रह चुकी है कश्मीर की, वहाँ पर ये पैदा हुए, जो कि आज की प्रेजेंट बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ही वॉज द ऑथर ऑफ द राजतरंगिनी। एक बुक इन्होंने लिखी थी, ये राजतरंगिनी बुक जो है इन्होंने लिखी है, जो कि मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ अगर आपने पुरानी प्लेलिस्ट देखी होगी। राजतरंगिनी का मीनिंग है द रिवर ऑफ द किंग्स, ऑन अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रूलर्स। सेकेंड पर्सनैलिटी हमारे पास आती है गुलाब सिंह। ही वॉज बॉर्न ऑन 17 अक्टूबर 1792 इन डोगरा राजपूत फैमिली इन जम्मू। ही वॉज द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी एंड द फर्स्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ द जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू जो है वो निकल गया। क्वेश्चन आ सकता है हु वॉज द फर्स्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो होपफुली आप आंसर देंगे गुलाब सिंह। थर्ड पॉइंट है इट इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर जो थी वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी ब्रिटिश इंडिया के वक्त। ही साइंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है 1846 में जो है वो गुलाब सिंह ने जो है वो साइन की है। क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है एमसीक्यूज, तो याद रखेंगे। ही डाइड ऑन 30 जून 1857। यूजुअली डेथ जो है वो अभी तक एग्जामिनेशन में कोई पूछता नहीं है, तो खाली फैक्ट ही याद रखने होंगे। बहुत ईजी टॉपिक है। थर्ड हमारे पास रहेगी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में मेहरचंद महाजन। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब देखें, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो है ये जम्मू एंड कश्मीर के, लेकिन ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मेहरचंद महाजन जो है प्राइम मिनिस्टर तो रहे हैं जम्मू कश्मीर के, लेकिन ये इलेक्टेड जो है जो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। इन्हें अपॉइंट किया था हरि सिंह ने ड्यूरिंग द राइन ऑफ महाराजा हरि सिंह एंड वॉज द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ये तीसरे जो है वो चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं इंडिया के। 1954 से लेकर दिसंबर 1954 तक रह चुके हैं। यहाँ पर डेट गलत हो गई है, जनवरी से जो है वो दिसंबर तक रहे हैं, एक साल। ही प्लेड ए ग्रेट रोल इन द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनका जो है एक ग्रेट रोल था जम्मू एंड कश्मीर का, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था, जो कि हरि सिंह ने कराया था, जो कि आज VLW का आज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इनका जो है एक अहम रोल था उसमें। ही वॉज द नॉमिनी ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द रेड क्लिफ कमीशन। रेड क्लिफ कमीशन जो थी एक ऐसी कमीशन थी जो बाउंड्री डिफाइन करती है किस किस के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इन्हें जो है नॉमिनी बना के भेजा गया था। पीरियड टू होल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से पहले ये जो है जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। और इंडिपेंडेंट इंडिया के जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, उस टाइम जो है मतलब जो पहले जजेस थे उनमें से एक जो है नाम इनका भी था। 1967 में इनकी डेथ होती है। अब हम अगली पर्सनैलिटी जो पर्सनैलिटी नंबर 4 है हरि सिंह, इनके बारे में पढ़ेंगे। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 सितंबर 1895। 23 सितंबर 1895 में जो है इनका जो है वो बर्थ हुआ है। और आप जानते हैं कि अब जो है हॉलीडे भी जो है बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ही वॉज द लास्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको गुलाब सिंह पढ़ाया कि वो फर्स्ट महाराजा थे और हरि सिंह जो होंगे वो आखिरी महाराजा होंगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है आपका। हु असेंटेड द थ्रोन इन 1925 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज अंकल श्री प्रताप सिंह। इनके अंकल की डेथ जो है 1925 में होती है और उनकी जगह जो है अब जो है ये राजा बनते हैं। ही ब्रॉट मैनी रिफॉर्म्स इन द स्टेट। बहुत से कुछ रिफॉर्म्स भी लेके आए, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया, इंट्रोड्यूस्ड लॉज प्रोहिबिटिंग द चाइल्ड मैरिज को रोका, और जो लो कास्ट के लोग थे
उन्हें जो है प्लेस ऑफ वर्शिप में जाना जो है अलो भी किया गया। और आज का जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो है वो आया हुआ है वो ये क्वेश्चन था, ही साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन 26 अक्टूबर 1947, कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो किसने साइन किया था। तो वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, हरि सिंह रहेगी। अब अगर आपको डेट आ जाती है तो 26 अक्टूबर 1947, और इनकी डेथ भी जो है वो 26 को होती है, तो याद रखेंगे, बट वो अप्रैल का महीना था 1961। अब अगली पर्सनैलिटी जो है वो शायद 6 नंबर होगी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिसे शेर कश्मीर भी कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न इन 1905 इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज शेर कश्मीर। In 1946, Sheikh Abdullah launched the Quit Kashmir agitation against the महाराजा हरी सिंह। तो डेमोक्रेसी के लिए जो है शेख अब्दुल्ला ने जो है क्विट कश्मीर एगिटेशन तो शुरू किया, लेकिन इन्हें जो है महाराजा हरी सिंह ने जो है 3 साल के लिए जो है जेल में डाल दिया। उसके बाद इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी जो है उससे पहले ही बनाई हुई थी, वो पॉलिटिकल पार्टी जो 1932 में बनाई थी, जैसे कि आज के टाइम में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसका नाम जो 1939 में 7 साल बाद जो है वो चेंज कर दिया गया। ही बिकम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रिंसली स्टेट फ्रॉम 1948 टू 1953 आफ्टर द एक्सेशन टू इंडिया। देखिए यहाँ पर जो है ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, क्योंकि पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, मेहरचंद महाजन, लेकिन वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो जो है वो नॉमिनेटेड थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं प्रिंसली स्टेट के, लेकिन क्वेश्चन आता है फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो इनका नाम होगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का। तो 1948 से 53 तक ये प्राइम मिनिस्टर तो रहे, लेकिन इनके बाद जो है इन्हें जो है डिसमिस कर दिया गया पोजीशन प्राइम मिनिस्टर से ऑन 8 अगस्त 1953 में। और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के थे बख्शी गुलाम मोहम्मद, उन्हें अपॉइंट किया न्यू प्राइम मिनिस्टर। वो ये सारी चीज़ें तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं है। अब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जो है डिसमिस कर दिया कब, 8 अगस्त 1953 में। और उसके बाद जो है इन्हें जो है इमीडिएटली अरेस्ट कर दिया गया और इन्हें जो है जेल में जो है डाल दिया गया, और ये जो है वो 11 साल के लिए इनको जेल में डाल दिया गया। पहले महाराजा हरि सिंह ने इनको 3 साल के लिए जेल में डाला, और अब जो है 11 साल के लिए डाला, तो ये 14 साल जो है वो जेल में रहे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ही सर्व्ड एज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन 1974 ही बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप जानते हैं 1965 में जो है पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर को जो है वो जो है ख़त्म कर दिया था, और अब जो है चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है 1975 में जो है ये दोबारा से जो है वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ही डाइड ऑन 8 सितंबर, जब ये जेल में थे उसी टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी जो है वो ख़त्म कर दी गई थी। ही डाइड ऑन 8 सितंबर 1982, 8 सितंबर को जो है 1982 में इनकी डेथ होती है। अब अगली पर्सनैलिटी जो है पर्सनैलिटी नंबर 7 होगा बख्शी गुलाम मोहम्मद। आप जानते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यहाँ के और जम्मू कश्मीर के, और जो है जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जो है जेल में डाला, अरेस्ट किया गया, तब इन्हें जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है अब एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहेगी। ही वॉज बॉर्न इन 1907, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1905 में पैदा हुए और बख्शी गुलाम मोहम्मद 1907 में हुए। ही वॉज अ पॉलिटिशियन हु बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही ये भी थे। ही वॉज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कौन, बख्शी गुलाम मोहम्मद, 1947 से 53 तक। और जब शेख अब्दुल्ला जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। बट व्हेन शेख अब्दुल्ला वर डिसमिस, जब शेख अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया गया और अरेस्ट कर दिया गया, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद को जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया जम्मू एंड कश्मीर का। और ये जो है अल्टीमेटली जो है ये प्रेसिडेंट भी बन चुके थे पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ही रिमेन्ड ऑन द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर 11 ईयर्स। तो जब तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल में रहे 11 साल, तब तक जो है बख्शी गुलाम मोहम्मद वो प्राइम मिनिस्टर बन के रहे 11 साल, 1953 से 64 तक। इन्हें जो है अपने अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो आर्किटेक्ट जो है वो ऑफ मॉडर्न कश्मीर भी कहा जाता है। ये स्पेलिंग गलत हो गई, इस पे ना चाहिए, आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न कश्मीर। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब आती है बात करण सिंह की, ये शायद हमारी 9th जो है वो पर्सनैलिटी है। करण सिंह सभी जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह के जो है वो बेटे थे,
लास्ट रूलर थे महाराजा हरि सिंह, प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। करण सिंह जो है राज्यसभा के जो है वो अपर हाउस के यानी कि मेंबर भी है, एनसीटी दिल्ली से रह चुके हैं 1965 से 67 के बीच में। और जो है फर्स्ट सदर रियासत भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी रह चुके हैं। ही बिकम द यंगेस्ट एवर मेंबर ऑफ द यूनियन कैबिनेट इन 1967। इन्हें जो है एम्बेसडर भी बना के भेजा था यूएस से 1989 से 90 के बीच में। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, जिनमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आता है, ये उसके अलावा जो है जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी आता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी आता है, और इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी जो है मिला है 2005 में करण सिंह को। फिर बात आती है सैयद मीर कासिम की। सैयद मीर कासिम ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर बनाई गई इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो स्टेट में लेके आए वो थे सैयद मीर कासिम। तो ही वॉज बॉर्न इन 1921 इन अनंतनाग। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हिज पॉलिटिकल लाइफ स्टार्टेड विद क्विट कश्मीर पॉलिटिकल मूवमेंट ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। जब इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी तो जम्मू कश्मीर में भी क्विट कश्मीर पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी। ही ड्राफ्टेड जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो देखिए जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में, इन्होंने जो है ड्राफ्ट किया था जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिमेन्ड ऑन स्टेट एंड यूनियन पोजीशन। ही एस्टेब्लिश इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द स्टेट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो स्टेट में लेके आए हैं वो कौन है? सैयद मीर कासिम। इन्हें जो है पद्म भूषण मिला 2005 में अपने मरने के बाद। 12 दिसंबर 2004 को जो है इनकी डेथ होती है और अगले ही साल जो है इनको पद्म भूषण मिला। फिर अगली पर्सनैलिटी जो है पृथ्वीनाथ धर, ये तकरीबन शायद हमारी 11वीं पर्सनैलिटी होगी। ही वॉज बॉर्न ऑन 1 मार्च 1919। 1919 में जो है ये 1 मार्च को जो है ये पैदा होते हैं। इकोनॉमिस्ट भी थे और इंदिरा गांधी के काफ़ी करीबी थे। हेड ऑफ इंदिरा गांधी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं उसके। ही वॉज अमंग द फाउंडर ऑफ द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बनाया गया था उसके एक फाउंडर मेंबर भी रह चुके हैं, फाउंडिंग मेंबर। 1978 से 86 तक जो है ये यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रह चुके हैं। 2008 में जो है इन्हें पद्मा विभूषण दिया गया है और जो है इनकी डेथ जो है 2012 में हुई है 19 जुलाई को। अब आती है बात मुफ्ती मोहम्मद सईद की। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1936 इन बिजबेहरा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। चीफ मिनिस्टर रह चुके जम्मू कश्मीर के 2 बार। पहले 2002 से लेके जो है वो 3 साल के लिए जो है 2005 तक रह चुके हैं और उसके बाद जो है 1 साल रह चुके 2015 से 16 तक। तो कुल 4 साल के लिए जो है ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके बाद उनकी डेथ हुई है। ही ऑल्सो सर्व्ड एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1989 टू 90। इंडिया के जो है वो होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद 89 से 90 के बीच में। इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई है और इनकी डेथ जो है वो 7 जनवरी 2016 में हुई है। फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं। 21 अक्टूबर को जो है वो पैदा हुए सोर में, जो कि एक प्लेस है श्रीनगर में। ही इज़ द सन ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और फादर रह चुके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के। और ये खुद भी जो है फारूक अब्दुल्ला जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 1982 के बाद 2-3 बार। 1981 में जो है इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस का और ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह की मिनिस्ट्री में 2009 से 14 के बीच में। फिर बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की। 1959 में जो है बिजबेरा में पैदा होती है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। प्रेसिडेंट है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की और पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर है। तो ये पॉइंट जो है याद रहेगा, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर 2016 से 18 के बीच में। इंडिया की जो है सेकंड मुस्लिम जो है वुमेन चीफ मिनिस्टर भी है। एक असम की सईदा अनवर तैमूर जो है असम में चीफ मिनिस्टर रह चुकी है और उसके बाद जो है इंडिया की जो है वो सेकंड मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अगर कोई बनी है वो महबूबा मुफ्ती है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन? तो ये कौन है? कलहन है। कलहन जो है पहले कश्मीरी जो हिस्टोरियन रह चुके हैं। हु वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट? तो कौन है? अभी पढ़े हम, गुलाब सिंह होंगे।
ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है कब साइन की गई, 1846 में जो है वो साइन की गई। फिर हु वॉज द लास्ट महाराजा, तो लास्ट महाराजा कौन है, हरि सिंह है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन द स्टेट, तो प्राइमरी एजुकेशन किसने कंपलसरी की, हरि सिंह ने। हु बिकम द थर्ड प्राइम मिनिस्टर, देखिए पहले तो मेहरचंद महाजन जो है वो पहले नंबर पे रहेंगे, फिर जो है दूसरे नंबर पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और फिर जो है बनते हैं बशीर गुलाम मोहम्मद, तो ये रहेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आज के एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, JKSSB में जो है वो आज आया स्टॉक असिस्टेंट में। विच आर द फ्लोइंग डोगरा किंग साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो वो कौन से डोगरा किंग थे जिन्होंने साइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कि एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया, तो वो कौन थे, हरि सिंह थे। तो ये आज के जो है हमने क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए, कुछ दिखा भी दिए कि कैसे आते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे आपके लिए एग्जामिनेशन से रिलेटेड। फ़िलहाल जो है आप वो स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। देखिए हम फेसबुक पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, और हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो स्टडी मटेरियल मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।